परमात्मानं ज्ञानं मुमुक्षु स्वात्मन संविदे इष्टोपदेशमाचरन्ति स्वशक्त्याशाधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा वन्दो परमानन्द कर्म विभाग पूज्यपाद मुनिराज नमन करो अनिराम स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव करिना ज्ञान परमात्मा रणभूमि में प्रभा ज्ञान रणभूमि के ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ इस दिया जा रहा है हमारा कार्य जो उपदेश है आत्मा के लिए का, वो आत्मा के लिए इसका उपदेश सबसे पहले क्या कि बाहर से दृष्टि हटे, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो तब फिर उपयोग आत्मा में लगे, नहीं तो वही मजा आ रहा है, वही मजा आ रहा है तो इधर कौन है। पहले वहां से विरक्ति उत्पन्न कराई और ज्यादा जो उपयोग जमा रहता है तो मनुष्य गति की समस्या है मनुष्यों की कि वो धन में संपत्ति में उसमें ज्यादा आसक्त रहता है। उसके लिए विशेष रूप से अलग से कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी जो अनित्य अध्रुव अनुप्रेक्षा है पहली बहुत सारी गाथाएं संपत्ति के लिए दी कि संपत्ति की क्या स्थिति, संपत्ति को कैसे कैसे रखता है जोड़ जोड़ के जमीन में गाड़ के रखता है और किस किस तरह से उस संपत्ति को भोगता नहीं है और दूसरे को देता नहीं है। तो क्या क्योंकि आसक्ति क्या है कि वो यहाँ मनुष्य गति की विशेषता है तो रुपया पैसा धन संपत्ति में आसक्त रहता है। तो वहां सबसे उपयोग हटा के फिर कहा कि आत्मा ही एक ध्यान योग्य, आत्मा ही आत्मा के गुण यही संपत्ति है, यही ध्यान योग्य है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि वो जिसका ध्यान करना है, जिसको आप ध्यान योग्य कह रहे हो वो है कैसा, बताओ फिर। तो आत्मा का स्वरूप बताया। कौन कौन सी विशेषताएं बताइए आत्मा के स्वरूप में, बोले सुशीला आंटी। वो नहीं है वो नहीं होना नहीं। अविनाशी है और सबसे अपने ही अनुभव के द्वारा अपने अनुभव में आने। ऐसे 5 विशेषताएं बताई। इधर से कौन बताएंगे, बोलिए बेला जी। आत्मा की 5 विशेषताएं। नहीं अरे याद नहीं, बोलिए अर्चना जी। लोकालोक को जानने वाला है, अनंत सौख्यवान है, अविनाशी है, स्वसंवेदन गम्य है और एक और शरीर प्रमाण है। हाँ, शरीर प्रमाण
ठीक है, इस तरह से आत्मा का स्वरूप बताया। तो फिर प्रश्न हुआ कि आत्मा का स्वरूप तो हमको समझ में आया, लेकिन इस आत्मा की उपासना करें कैसे? कौन सी तो थाली लें, कौन सी सामग्री लें, कहाँ पे वेदी में बिठाएं और फिर कहाँ पे अर्घ चढ़ाएं, आत्मा की उपासना किस प्रकार की जाए, ये प्रश्न शिष्य ने किया। तो यहाँ आचार्य जवाब दे रहे हैं। 22 नंबर का श्लोक है, श्लोक का पाठ करते हैं। संयम्यकरण ग्रामम् एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् आत्मनेवात्मनि स्थितः। कर्मणि की एकाग्रता इंद्रिय विषय विकार प्रति स्वच्छं निज में निज को याद करो। हिंदी वाले कर लो, इतने से 50 आधे तो हो गए। संस्कृत वाले नहीं कर पा रहे हो तो हिंदी की कर लो। देखिए क्या कह रहे हैं कि मन की एकाग्रता से, कर मन की एकाग्रता यानी मन की एकाग्रता से, भाव मन की बात है, इंद्रियों के समूह को वश में करके आत्मवान पुरुष को अपने में यानी आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। वो पूछ रहा था कि कैसे करें आत्मा की उपासना, किसके द्वारा, कहाँ पे, कहाँ बैठ के, कहाँ बिठा के, कहाँ बैठे हुए, कौन से आत्मा को कैसे ध्याएं, कि किसको करना चाहिए? तो आत्मवान पुरुष को। आत्मवान कौन है, कौन नहीं है? सभी आत्मवान नहीं है, सभी आत्मवान नहीं है। जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकारा वो आत्मवान है। जिसने अपने मन को वश में किया वो आत्मवान है। सब आत्मवान नहीं है। धनवान कौन है? जिसने धन कमाया वो तो धनवान है। आत्मा को जिसने कमाया, आत्मा को कमाया मतलब आत्मा को माना, आत्मा को स्वीकार किया, यहाँ तक जो पहुंचा है ना। अभी जो पहले था ना कि उसको मजा आ रहा था सुख में, बता दो स्वर्ग में कैसा सुख है, जब स्वर्ग में ही सुख है तो हम क्यों प्रसादी करें, वो आत्मवान नहीं था। वो आत्मवान नहीं था। आत्मवान कौन है? कह रहे आत्मवान पुरुष को। आत्मवान यानी जितने भी जीव हैं सब जीव है ही आत्मवान है, लेकिन ध्यान कौन करेगा? सब तो नहीं करते हैं ना। आत्मवान पुरुष को कौन से आत्मा का ध्यान करें? एक दूसरे की आत्मा का ध्यान कर लें, तुम मेरा मैं तुम्हारा, ऐसा अपने में स्थित, अपने में स्थित आत्मा को किसके द्वारा करें? साधन क्या है? साधन क्या है? लिखना है। किससे लिखें? है ही नहीं कुछ, साधन चाहिए ना। कहीं जाना है, आना है, साधन चाहिए। आत्मा को ध्याना है, किस साधन के द्वारा आत्मा को ध्यान? तो कह रहे हैं आत्मा द्वारा ही, साधन भी वही है। निज माही निज के हेतु निज कर ये अपना साधन, ये करण। निज कर आपको, अपने आप को, और आपे अपने द्वारा ही, अपने से ही वो ग्रहण करना है। कल हमने चर्चा की थी काफी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञप्ति और अभिन्न षटकारक आदि की चर्चा हुई थी। देखिए अपने टीका में तत्वानुशासन के श्लोक तक की चर्चा हो गई थी। एक बार उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर क्या है? 56 56 नंबर पेज है। तत्वानुशासन श्लोक 162 162 में कहा है, वह आत्मा स्वपर ज्ञप्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से। देखो ये जो आत्मा का स्वपर ज्ञप्ति रूप, ये एक साथ है स्वभाव। कभी स्व को जाने, कभी पर को जाने, या कोई स्व को जाने कोई पर को जाने, ऐसा नहीं है। ये एक ही समय में, एक ही साथ, और प्रत्येक जीव में, प्रत्येक आत्मा में ये स्वभाव है कि वो स्वपर ज्ञप्ति रूप, स्वपर को जानने रूप, ज्ञप्ति मतलब जानने की क्रिया, जानन क्रिया को ज्ञप्ति बोलते। वो स्वयं और पर को
वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से उसको उससे भिन्न अन्य कारण का, अन्य साधन का अभाव है। दूसरा साधन क्यों चाहिए जब मैं खुद जानने वाला हूँ और मैं खुद ही एक ही समय में अपने को भी जानता हूँ, जान सकता हूँ, और पर को भी जान सकता हूँ। तो मुझे जब अपने को जानना है तो मैं बाहर से किसी और को जानवाने के लिए क्यों लाऊं कि भाई मुझे जानना, भी साधन बाहर का क्यों आएगा? मैं स्वयं ही अपने को जानने में एबल हूँ, समर्थ हूँ, तो अन्य साधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से उसको उससे भिन्न अन्य कारण का, अन्य साधन का अभाव है। जब मैं खुद ही गाड़ी चलाती हूँ तो फिर मैं एक ड्राइवर और लाऊं, एक सीट और रोकूं उसकी। जब खुद ही हम कर सकते हैं ना वो काम, तो हम खुद ही ये ड्राइव करते हैं जानने वाली क्रिया को, जानन क्रिया को हम खुद ही ड्राइव करते हैं। तो फिर बाहर से दूसरा साधन जानने वाला जानने के लिए वो क्यों आएगा? वो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए चिंता छोड़कर, चिंता कौन जानेगा, कैसे जानेगा, किस साधन से जानेंगे, चिंता लगी हुई है ना, किस साधन से, किस साधन से जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, कि अपनी गाड़ी और अपन ही चलाते हैं, तो फिर कहेंगे चिंता है। तो अपना आत्मा वही जानने में आने वाला है और वही जानने वाला है, फिर कहेंगे चिंता, फिर भी चिंता है कि कैसे जाने, कैसे जाने आत्मा को जानने की। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए चिंता को छोड़कर स्वयं संवित्ति अर्थात स्व संवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। स्व संवेदन खुद के द्वारा ही। देखो वेदन का, आज मैं वो पढ़ रही थी योगसार प्रावृत, उसमें एक तो ज्ञान शब्द होता है और एक वेदन शब्द होता है। तो वेदन का अर्थ वास्तव में ज्ञान ही होता है। विद धातु है ना, वो जानने के अर्थ में आती है। विद्वान, विद धातु है, विद मतलब ज्ञानवान, विद्वान किसे कहते हैं? ज्ञानवान। तो वेदन का अर्थ ज्ञान ही होता है, लेकिन फिर भी हम वेदन किसे कहते हैं कि जहाँ वो मूल शब्द तो एग्जैक्टली है, मतलब वो भूल गई मैं, पर भाव बता रही हूँ कि जहाँ केवल जानना हो, जहाँ केवल जानना हो वो तो है ज्ञान, और जहाँ जानने के साथ में राग मिला हुआ हो वो है वेदन। हम उसी को बोलते हैं ना, मुझे ठंडी का वेदन हो रहा है, मुझे गर्मी का वेदन हो रहा है, मुझे सुख का वेदन हो रहा है, मुझे दुख का वेदन हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है? वो वेदन में ज्ञान ही होता है। एक्चुअली तो ज्ञान ही होता है ना। ठंडी हवा का वेदन हो रहा है तो क्या होता है? ये हवा ठंडी है, इसका ज्ञान हो रहा है। परसों बहुत ठंड थी, उसका वेदन हुआ था, अब कम हो गई, उसका वेदन हो रहा है। वेदन, लेकिन हमको वेदन होता है, हमको ज्ञान नहीं होता। वेदन क्या होता है कि हम उसमें राग, राग द्वेष साथ में लगाते हैं। तो जहाँ राग द्वेष जुड़ के जानना होता है उसको आचार्य कहते हैं ये वेदन, और जहाँ राग द्वेष के बिना जानना हो रहा है वो है खाली ज्ञान। ये मतलब अंतर किया। बाकी अब स्व संवेदन वाले वेदन में कोई राग द्वेष नहीं है, तो वहां तो वेदन का मतलब ज्ञान ही है, वेदन का मतलब ज्ञान ही होता है। लेकिन वहां मूल श्लोक में दिया योगसार प्रावृत, हाँ वेदन मतलब अनुभव भी है ना। लेकिन वहां हम जो वेदन शब्द यूज में लेते हैं, हम जिसके लिए, या समझ लो जिनवाणी में, हाँ, तो वो वेदन शब्द है वो रागात्मक, जहाँ राग का जुड़ान साथ में, उसको वेदन के अर्थ में योगसार प्रावृत में अमित गति आचार्य ने वहां पे ऐसा दिया। उसमें भेद पड़ जाता है, जैसे पहले जाना फिर वेदन, चाहे वो एक समय का ही हुआ, नहीं एक सेकंड, नहीं भेद नहीं है, वो तो एक साथ ही है। ऐसा एक समय का भी भेद नहीं। वो राग मिश्रित जो ज्ञान है ना, राग सहित, राग को लिए हुए होता है वो ज्ञान। अज्ञानी जीवों को वो राग सहित ही, राग के साथ का ही ज्ञान होता है, इसलिए वो उसमें डिस्टर्नेस की कल्पना समय पर ये नहीं समझ पाते कि ये ज्ञान, वही समझ ले तो फिर समस्या ही खत्म हो जाए ना। यही तो नहीं समझ पाते। ये जिसको हम वेदन समझ रहे हैं कि ठंडी हवा, गर्म हवा, ये ज्ञान ही तो हो रहा है। अगर यही पकड़ में आ जाए तो फिर समस्या ही नहीं है। यही तो, बस इतना ही तो करना है, यही करना है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है कि वो जिसको हम ये समझ रहे हैं कि ये ठंडी हवा, और ये ठंडी हवा तो ये मुझे दुखकारी है, साथ में क्या आता है तुरंत ही, ठंडी हवा आई मुझे दुखकारी है, गर्म हवा आई गर्मियों में लू
ये मुझे दुखकारी है। तो ये जो साथ में आता है ना, ये नहीं आए। और बस मुनिराज को क्या होता है, मुनिराज को ठंडी गर्म हवा नहीं लगती, उनको भी लगती है। फिर उनको वेदन, कि उनको वेदन होता है ज्ञान, उनको होता है असली वेदन। हमको जो वेदन हो रहा है वो तो क्या कहें, वो उपचरित राग मिश्रित वेदन है, उपचार से उसको वेदन कह रहे हैं। असली वेदन वो मुनिराज को होता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठे हैं तो कोई तीर आके लग गया, कि कोई शेर खा रहा है, कि सिगड़ी चल रही है तो उसको वेदन नहीं होता है। वेदन होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वो क्योंकि शरीर को अपना नहीं मानते। अभी समझ लो कि बाहर कहीं कुछ हो रहा हो, किसी दूसरे की गाड़ी आके ठुक गई, अपने को कुछ होता है? किसी दूसरे की गाड़ियां खड़ी है बाहर और किसी की गाड़ी को ठोक दिया किसी और ने, तो अपने को कुछ होता है? ज्ञान होता है कि नहीं होता है कि ये गाड़ी ठुक गई, और ज्ञान होता है। और अपनी गाड़ी खड़ी हो और ठुक जाती है फिर क्या होता है? फिर वेदन होता है। फिर ज्ञान पे नहीं रह पाते हैं खाली, फिर वेदन होने लगता है। मैं बना नहीं होना चाहिए। वो ये जो अपनापन है ना, मोह मोह राग द्वेष के साथ वाला जो ज्ञान है, वो अंतर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्व संवेदन द्वारा, इसलिए चिंता छोड़कर स्वयं संवित्ति अर्थात स्व संवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए आत्मा को। और कोई उपाय नहीं, मतलब कोई, देखो इसमें ये भी कह रहे हैं कि कोई भगवान आके आत्मा बता देंगे कि आत्मा ज्ञान करा देंगे, भले हम हाथ जोड़ के कितना ही गाएं भगवान के साथ कि अपना ही रंगमय रंग दो प्रभु जी और ये ज्ञान करा दो प्रभु जी। अब भक्ति में गा लो, लेकिन कोई भगवान अब तुम ही स्वामी हाथ पकड़कर तारो तो तिल जाए, तो आएंगे भगवान ऊपर से, लो आज हम दे रहा हूँ हाथ। भक्ति में कह सकते हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं आएंगे पकड़ तारने हाथ पकड़ के, और ना ही कोई ये गुरु महाराज आएंगे, और ना ही कोई जिनवाणी। मतलब वो वेदन जो होगा ना, वो वेदन कौन कराए? वो वेदन तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। वो स्वाद तो खुद का खुद को ही लेना पड़ेगा। दूसरा क्या कर सकता है? मुंह में डाल सकता है पीस पास के चूर चार के, तो मुंह में स्वाद तो खुद ही लेगा ना, खुद खाएगा तभी तो आएगा स्वाद। मेरी जगह आप ही खा लो आज, तो स्वाद किसको आएगा? तो यहाँ साधन करण के लिए कह रहे हैं ये, और कोई दूसरा भिन्न करण नहीं है। तो इसलिए दूसरे की मतलब कहीं साधन जुटाने की, उसमें प्रवचन सार की 16वीं गाथा में कि निमित्तों की चिंता में व्यर्थ ही व्यग्र होता है, वहां पे भी वही षटकारक वाली गाथा है प्रवचन सार की 16वीं, स्वयं हुआ। तो हम निमित्त खोजने जाएं, कौन कैसे होगा, कैसे होगा आत्मा का संवेदन, कैसे होगा? तो निमित्त जुटाते हैं। ये सब हमने क्या किया, यहाँ सामने घर ले लेंगे, ये क्या कर रहे हैं? निमित्त जुटाते हैं, ठीक है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी दूसरा कोई हाँ सामने घर ले लिया, फिर भी क्या होगा? आदमी घर में ही बैठा रहे, घर से निकल के ही नहीं आए, घर को ही संभालता रहे तो क्या होगा? सामने घर क्या करेगा? निमित्तों की चिंता में व्यग्र नहीं होना, चिंता को छोड़कर स्वयं संवित्ति अर्थात स्व संवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। अपने अपने आप से ही, अपने द्वारा ही उस आत्मा को जानना चाहिए। इसमें जानना चाहिए ये भी बल है, और अपने द्वारा ही जानना चाहिए ये भी, इसका भी बल है। और वो आत्मा अपने अनुभव में आता है, स्वयं संवित्ति खुद ही स्वयं के अनुभव में आता है, उसके द्वारा उसको जानना चाहिए। शिष्य ने पूछा, ठीक है आत्मा को जानना चाहिए, अपने द्वारा ही जानना चाहिए, साधन कोई दूसरा नहीं है। अब वो पूछ रहा है आधार, कहाँ रहे हुए आत्मा को, अधिकरण पूरा षटकारक चल रहे हैं, अभी करण की बात कर दी, अब कहाँ रहे हुए आत्मा को जानिए, कौन से वाले कहाँ है वो आत्मा? अपने द्वारा तो जान रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ पर स्थित? तो कह रहे हैं अपने में, आत्मा में स्थित, यानी अपने में रहे हुए को, जो स्वयं में रह रहा है, अपने में ही है। क्योंकि वस्तुतः
वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है। वास्तव में प्रत्येक पदार्थ कहाँ रहता है? हर वस्तु, सब द्रव्य अपने, कल भी बोला था ना अपन ने, पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन। कहाँ रहता है? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? अपने में रहते हैं। शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, और है मेरा धाम। कहाँ रहते हैं? कि सब अपने अपने में रहते हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में ही रहता है, अपने स्वरूप से बाहर निकल के जाता ही नहीं। सबकी एक मर्यादा है, सबका चौका है। कौन सा चौका है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। इसकी मर्यादा से बाहर कोई द्रव्य कभी निकलता ही नहीं। मैं आत्मा हूँ तो मैं जीव, अपने जो जीवत्व है, ये द्रव्य, स्वद्रव्य। स्व क्षेत्र क्या है? असंख्यात प्रदेशी। पहले हम पाठशाला में पढ़ते थे तो एक प्रतिज्ञा, जैसे स्कूल में प्रतिज्ञा होती है ना, प्रतिज्ञा, ऐसे पाठशाला की प्रतिज्ञा थी, महावीर प्रसाद जी सर पढ़ाते थे, तो रोज ही बुलवाते थे, आत्मा मेरा स्वदेश है, असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है। दो ही लाइन याद रह गई, आगे की याद नहीं है। मेरे ज्ञान आदि अनंत गुण है, मतलब वही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की बात इसमें आती है। हाँ। तो क्षेत्र क्या है? असंख्यात प्रदेश। ये अपना, अब बताओ, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों से निकल के कहीं बाहर जाता हूँ? ये शरीर जो है, ये पुद्गल, ये अपने प्रदेशों को छोड़ के कहीं आता है? दूध में चीनी मिल गई कि नहीं मिल गई? दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ? धारा, मीठा दूध नहीं पीते हो? पीते हो तो दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? दूध मीठा नहीं होता, फिर मीठा दूध कैसे पीते हो? कौन मीठा होता है? मीठी मीठी होती है। जो मीठा है ना, वही मीठा होता है। दूध मीठा नहीं होता, चीनी ही मीठी होती है। चीनी अपना स्वरूप, कैसी बातें कर रहे हो? चीनी पूरी घुल गई उसमें, उसने अपना स्वरूप छोड़ दिया, पूरी दूधमय हो गई। तो थोड़ी देर दूध में चीनी मीठी है। चीनी ने अपना स्वरूप छोड़ दिया, पूरी दूध रूप हो गई है, छोड़ दिया उसने स्वरूप। चीनी स्व चतुष्टय में रहती है, वो उसका एक एक दूध का एक एक घूंट, एक एक बूंद बताएगी, ये चीनी अलग उसमें बोलेगी। इतना सा नमक मिला दो, वो प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में रहते, अपने स्वरूप को छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो द्रव्य, जीव, क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी। काल कितना है? स्वकाल कितना है मेरा? अनादि अनंत, अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ, ये मेरा स्वकाल है, ये अपना काल है। और भाव, अनंत गुण, अनंत गुण ये मेरा भाव है। अपने अनंत गुणों को छोड़ के अनादि काल से शरीर के संबंध, संयोग में है, अनादि संबंध, चाहे दो तो है ही है, एक में हो रखे हैं। फिर बताओ, थोड़ा बहुत स्पर्श रस गंध वर्ण तो आ गया अपने में, कि थोड़ा बहुत ज्ञान इधर चला गया हो। अड़ोसी पड़ोसी भी रहते हैं ना आसपास, थोड़ा बहुत तो अपने को आई जाती है भाषा एक दूसरे की। यहाँ बुंदेलखंड वालों के साथ में रहो तो थोड़ी बहुत अपने को आ जाती है, गुजरातियों के साथ रहो तो थोड़ी बहुत गुजराती रहती है, इनको थोड़ी बहुत मारवाड़ी आ जाएगी। आसपास ये गुजराती और मारवाड़ी, तो थोड़ा तो असर आता है ना अपने में। तो इसमें असर आया कि नहीं आया? कारण से ये शरीर थोड़ा सा चेतन हो गया और आत्मा थोड़ा सा जड़ हो गया। नहीं, अपने अपने स्वरूप को छोड़कर कोई द्रव्य कभी भी बाहर जाता ही नहीं। तो वस्तुतः है, वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है। समय सार में अमृताचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार में शायद 69 गाथा में है, 69 या 72 ऐसा कुछ गाथा में, स्वरूप मात्रम किल वस्तु, ये उन्होंने दिया टीका में। वस्तु क्या है? वस्तु अपने स्वरूप मात्र ही होती है। स्वरूप मात्रम किल, किल मतलब निश्चय से, निश्चय से वस्तु किसे कहेंगे? क्या है वस्तु? कि जो अपने स्वरूप में रहे, बस स्वरूप मात्र, स्वरूप को छोड़ के
वस्तु कहीं बाहर नहीं होती है, अपने स्वरूप में ही रहती। तो सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है, अर्थात सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में ही स्थित होते हैं। क्या कर, अब ये तो हो गया आधार पूछा था कि कौन से आत्मा को कहाँ रहे हुए किस आधार पर है वो आत्मा, कि अपने ही आधार पर है, अपने ही स्वरूप में है, उस आत्मा को ध्यान करो। तो साधन बता दिया स्वयं ही है, और आधार क्या है, आधार भी स्वयं ही है। अब कह रहे हैं कि क्या करके वो आत्मा का ध्यान तो करें, लेकिन पहले, उससे पहले क्या काम करके फिर आत्मा का ध्यान करें, मतलब उसमें ये करके फिर ये करो। पहले क्या करें, हलवा बनाना है तो पहले क्या करें, पहले आटे में पानी डाल देते हैं, फिर सेक लेंगे। पहले पानी डाल दें फिर सेक लेंगे, कि नहीं पानी क्या करके डालें, पहले आटा सेक के फिर पानी डालो। तो कह रहे हैं आत्मा का ध्यान पहले ध्यान कर लेते, फिर इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाएंगे। ये होगा कहाँ से, गुरुदेव देते हैं उदाहरण, वो हलवा बनेगा कि लापसी बनेगी, लपटा भी सिक्के बनेगा, लापसी बनती है, पतंग चिपका देते पहले क्या ही होते हैं, हलवा नहीं बनेगा, लपटा भी नहीं बनेगा, पहले पानी डाल दिया। तो बोल रहे क्या करके, मतलब हर चीज की एक विधि होती है, विधि। कोई भी काम करना तो है, लेकिन पहले ये बाद में वो, ऐसे नहीं चलेगा। हर काम की एक विधि होती है। तो क्या करके, कि रूपादि विषयों से रोक कर, यानी रूपादि इंद्रियों के जो विषय है, रूप रस गंध वर्ण, इन विषयों से रोक। देखो रूप पहले दिया है, स्पर्श आदि है कि रूप आदि है, रूप तो लास्ट वाला है, लेकिन ऐसा भी गोमटसार में इस तरह, मतलब वर्ण रस गंध स्पर्श उधर से भी चटाते हैं, तो रूप आदि पीछे से, तो रूप गंध रस स्पर्श, इस तरह रूपादि विषयों से रोक कर मतलब संयमित करके उनसे, अर्थात वापस मोड़ कर, क्योंकि अभी तो लगा हुआ है उसी, तो वहां से लौटाओ उसको, अपने उपयोग को। किसको लौटाना है, तो मन को कहा है ना, और मन क्या है, भाव मन। भाव मन क्या है, वो उपयोग रूप है, सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय है, उपयोग रूप है। तो अपने उपयोग को कहो कि अपने मन को कहो, कुछ भी कहो, वापस मोड़कर किसको, इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को, गण यानी समूह, जो ये अपनी इंद्रियां हैं वो विषयों में जा रही हैं। इंद्रियां भी क्या है, इंद्रियां भी द्रव्य इंद्रियों की बात नहीं है, जो भाव इंद्रिया है वो भी कैसी हैं, सूक्ष्म ज्ञान रूप है ना। भाव इंद्रिया भी क्या है, लब्धि उपयोगो भाव इंद्रियम, उपयोग कह रहे हैं ना, लब्धि उपयोगो भाव इंद्रियम, तो भाव इंद्रिया है वो भी उपयोग स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान ही है सूक्ष्म ज्ञान। तो वो जो सूक्ष्म ज्ञान पांच इंद्रियों में, उनके विषयों में जो बाहर फैल रहा था, वहां समझ लो डोल रहा था, तो वहां से रोका उसको कि जाओ मत बाहर। बच्चे बाहर जा रहे हो, क्या करते हैं, रोकते ना, रुको यहीं रुको, अपने घर में ही रुको, यहीं बैठो। तो ऐसे इंद्रियां बाहर जा रही हैं, अपना उपयोग बाहर जा रहा है, इंद्रियां बाहर जा रही है मतलब उपयोग बाहर जा रहा है, तो बाहर से पहले रोका, रोक कर फिर मुड़ो वापस, अंदर आओ इधर। वो उधर जा रहे थे तो उधर मुंह था, तो रोका पहले, तो रुक गया, अब वापस मोड़ कर किसको, इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को, किस उपाय से रोके, कैसे, बच्चे मानते कहाँ है, किस उपाय से रोके, ये घर में ही ला दो मोबाइल निकलेंगे ही नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। किस उपाय से, तो कह रहे एकाग्र पने से। उपाय क्या है, अपने उपयोग को वश में करने का उपाय, एकाग्र, कंसंट्रेशन, अर्थात यानी एक, यानी विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र यानी प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, जिसका वह एकाग्र। तो क्या कह रहे हैं, जो एकाग्र का अर्थ अपन समझते हैं, एक में ही एक अग्र, अग्र का मतलब होता है मुख्य, हमारे तो ये आगे हैं, ऐसे बोलते हैं, हम तो उनको आगे कर देते हैं, कुछ भी काम हो आंटी को आगे कर देते हैं तो हम तो क्या करते हैं, इनको आगे कर देते हैं। आगे का मतलब क्या होता है,
धक्का देके ऐसा कुछ आगे करने का क्या मतलब है? मुख्य, लीडर। मुख्य, लीडर का भी मतलब क्या है? मुख्य। तो एक को अग्र करना मतलब एक को मुख्य करना। अभी क्या कर रखा था कि पांच में और पर पदार्थ वो मुख्य हो रहे थे, अब यहाँ एक को मुख्य करना है। तो ठीक है, हम चक्षु इंद्रिय के विषय को मुख्य कर लेते हैं। एक को मुख्य करना है ना, कि नहीं? एक का मतलब भी क्या है? एक मतलब आत्मा, एक मतलब अहम एक को, मैं एक हूँ। तो एक को अग्र करना मतलब आत्मा को अग्र करना मतलब आत्मा को मुख्य करके उसमें अपना उपयोग। अभी उपयोग बाहर जा रहा था, वहां से रोका, लौटाया और फिर ये दिखाया, ये मोबाइल पकड़ा दिया आत्मा रूपी। अब कहीं जाएगा? आत्मा रूपी मोबाइल पकड़ में आ गया, फिर कहीं जाएगा क्या? मोबाइल से निकल के कहीं बड़े बड़े ही नहीं जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं। आत्मा से मोबाइल बना लो, सही है आत्मा को। फिर कहीं नहीं जाएंगे। मोबाइल एक चैनल चैनल नहीं, आत्मा। चैनल तो खूब चल रहे, चैनल का नाम आत्मा रख दो तो क्या होगा? आत्मा को मोबाइल समझो, जैसे मोबाइल में जो रस आता है ऐसा रस ये अंदर चल रहे चैनल। लोकालोक विलोकिन है, चैनल चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सारे चैनल चलेंगे। मोबाइल में आत्मा देखने लग जाएगी, मोबाइल दिखेगा क्या? दिखेगा। रूपादि विषयों से रोककर संयमित करके अर्थात वापस मोड़कर किसको? इंद्रियों के समूह को अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को किस उपाय से? एकाग्र बने से, अर्थात एक यानी विवक्षित आत्मा, जिस आत्मा की बात चल रही है ना, अपने आत्मा की, वो एक, वह द्रव्य व पर्याय, वह अग्र यानी प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय, वह एकाग्र। देखो, एक तो कह रहे हैं कि वो आत्मा मुख्य है, या फिर कोई द्रव्य मतलब आत्मा का ही द्रव्य पक्ष या पर्याय पक्ष, उसको अग्र यानी प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय करना। देखो, वैसे तो हम कहेंगे कि द्रव्य ही है मुख्य अवलंबन का विषय, लेकिन एकाग्रता के लिए पर्याय भी, पर्याय के आधार पर भी एकाग्रता, पर्याय के आधार पर मतलब जैसे कि अभी अरहंत दशा रूप हम ध्यान कर रहे हैं, विकल्पात्मक जो ध्यान होता है, तो जो शुक्ल ध्यान है, कौन सा शुक्ल ध्यान है? पहला, हाँ, पृथक्त्व तर्क विचार। तो उसमें क्या रहता है? कभी द्रव्य का, कभी गुण का, कभी पर्याय का विचार होता है कि नहीं? पर्याय पर भी एकाग्रता होती है कि नहीं होती? चिंतन चलता है कि नहीं चलता? तो वही यहाँ कह रहे हैं कि या तो आत्मा अग्र है, अथवा द्रव्य, अथवा पर्याय, पर एक पर कंसंट्रेशन होना है, इधर उधर बाहर सब तरफ नहीं डोलना है। जैसे अभी एक दिन मैंने कहा था, कल परसों इसमें, कि हम ये जो 21वां श्लोक चल रहा है, कि अपने को ये चिंतन का है, 21वां जो श्लोक है वो चिंतन का, एकाग्रता का, ध्यान का। तो आशा आंटी जब पूछ रहे थे उस दिन, तो वो कि एक आप विशेषण लो ना, 5 विशेषण दिए हैं, तो हम पांचों पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस पे। तो उसमें उस दिन उदाहरण मैंने दिया था कि 4 भगवान विराजमान है, तो कभी आदिनाथ भगवान को देखते, कभी सिमंदर भगवान को देखते हैं, कभी शांतिनाथ भगवान को देखते हैं, कभी बीच वाले आदिनाथ भगवान को देखते हैं। एक पे टिकते नहीं है, एक पे टिक के उपयोग को एकाग्र करो ना। तो जैसे वहां एक पे, ऐसे आप 5 विशेषण दिए, तो 5 में डोलो मत, एक पे एकाग्र हो जाओ। ये एक विशेषण का, ये सब शुक्ल ध्यान में भी था ना, व्यंजन संक्रांति, यो अर्थ संक्रांति, तो द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, और कभी जिनागम के किसी एक व्यंजन यानी एक वचन के आधार पर, कभी दूसरे, तो ये लोकालोक विलोकन है, ये वचन ले लिया, इस पे उपयोग एकाग्र हो रहा है। कभी स्वसंवेदन ले लिया, तो भगवान कैसे हैं? भगवान स्वसंवेदी है, मैं कहता हूँ मैं स्वसंवेदी हूँ, ऐसा करके, तो वो व्यंजन संक्रांति के अंतर्गत वो आते हैं। तो किसी एक पर एकाग्र हो, उसका नाम ही एकाग्रता है। एक जगह उपयोग केंद्रित हो जाना, उसका नाम एकाग्रता है।
तो एक यानी विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य व पर्याय, वह अग्र यानी प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, जिसका वह एकाग्र, मतलब किसका अवलंबन ले रखा है हमने, किसी एक विशेषता का, गुण का, पर्याय का, द्रव्य का, उस आधार पर। इतना ही नहीं, गुणों के आधार पर भी कहा ना, द्रव्यों के आधार पर भी। तो पुद्गल के बारे में भी कर सकते हैं, पर एक पुद्गल के बारे में, पुद्गल का पुद्गलत्व विचार करो ना, तो भिन्नता ख्याल आएगी। वहां एक पुद्गल मैं हूँ, मेरा है, या ऐसे पुद्गलों में वो नहीं विचार तो जरूरी है वो तो बिना विचार के ही हो रहा है, लेकिन उसका स्वरूप ख्याल में आएगा तो एकाग्रता बनेगी। बोलिए आशा। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि हमारी भूमिका में वो एक कौन, हम किसका करें, वो एक कौन? ये सब हमारी भूमिका में ही है। वो एक, ये जो अभी मैंने बताया ना, ये अपनी भूमिका के लिए, कि जिसपे हमारे मतलब यही जो भी विषय है, यहाँ जो विषय थे, ऐसा नहीं एक तो अपने बच्चे को आगे रख लिया, उसका विचार कर, वो नहीं। विषय जैसे क्या, जैसे कि आत्मा सौख्य, कौन सा विषय, एक में विषय क्या? यही तो बताया ना आपको, फिर वही उसी दिन वाला एक प्रश्न आ गया कि ये लोकालोक विलोक ने ये विशेषण ले लिया, हाँ। या स्वसंवेदन से गम्य है ये विशेषण, हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ। प्रमाण है, सुख स्वभावी है ये विशेषण ले लिया, शरीर प्रमाण है, और भी समझ लो अनंत वीर्यवान है, उत्तम क्षमा, मैंने अब पहले भी कहा था मैं क्षमा स्वभावी हूँ। अब इस पे विचार, और जैसे अपन अरहंत का करते हैं, जैसे अरहंत भगवान है, वो सब कर्मों से रहित है, ये भी अनंत भगवान का भी करना है तो एक ही विशेषता के आधार पे करोगे तो एक पे एकाग्रता होगा। बस एक विशेषता ले ली, भगवान की ले ली, भगवान क्षमा स्वभावी, अब उस पे आप विचार करो 5 मिनट 10 मिनट की, कैसी है उनकी क्षमा, क्षमा स्वभावी तो है, फिर डिस्क्राइब तो करो क्षमा मतलब कैसे है क्षमाशील, बस हम तो शब्द बोलते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं सिद्ध भगवान का ध्यान करो, अरिहंत का ध्यान करो, अहम सिद्धो ऐसे करो, तो फिर उसमें क्या करो? जैसे गाथा है ना, वही तो क्या करो उसके लिए गाथा लिखी ना, द्रव्य संग्रह में, नट्ठ चतुघाई कम्मो नट्ठट्ट कम देहो, ये गाथा नहीं लिखी है। नहीं पढ़ा तो पढ़ी, बता रही हूँ 50 51 52 ये गाथाएं दी है वहां द्रव्य संग्रह, और भी जहाँ भी अनंत भगवान का जो स्वरूप है उस आधार पे, तो उस आधार उनको भी बेस तो बनाना पड़ेगा ना अपने को, आधार तो लेना पड़ेगा। उन जैसा हाँ, उन जैसा हूँ तो कैसा हूँ, उनका स्वरूप तो पता लगे, तो उनका स्वरूप ही 4 घातिया कर्मों का, 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत है, अनंत चतुष्टयधारी सिद्धि भगवंत है, इतना ही हिंदी में याद कर लो, कुछ जरूरत थोड़ी ना प्राकृत में संस्कृत में करो, ये तो आता है ना। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट गुण जिनके प्रकट हुए स्वयं है, 8 गुणों का विचार करो, कैसा है उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्यवहारित लघुत्व, बहुत है विषय, कम नहीं हमको आते हैं, हमको पता है, लेकिन हम बस अनंत का ध्यान करो, अनंत का ध्यान करो, अनंत 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 पे अटके रहते हैं, पर वो अनंत का स्वरूप, वो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, कैसा है वो स्वरूप, तब वो चिंतन चलेगा, फिर वहां एकाग्रता होगी। ऐसे नहीं हो पाती, इसलिए नहीं हो पाती, बस अनंत का ध्यान करो, अनंत के बारे में विचार ही नहीं करते कि अनंत कौन है, और ऐसा नहीं है हमको स्वरूप पता नहीं है, बड़ी बड़ी गाथाएं नहीं पढ़ा द्रव्य संग्रह कोई बात नहीं, और कुछ नहीं पढ़ा, पर इतनी छोटी मोटी भक्तियों में भजन में तो ये बुद्धिपूर्वक याद रख के बैठना, अभी बैठ जाना, क्या काम है, किसी को काम नहीं, सबके चौके बंद है, बैठ जाना ऊपर जाके, कोई परेशान नहीं करेगा। ये चिन्ह लिया ना विवक्षित आत्मा, विवक्षित आत्मा मतलब वो जिसका कह रहे हैं, जिसका ध्यान करो, वो अपने में स्थित जो आत्मा है, विवक्षित मतलब जिसकी बात चल रही, तो अपने में स्थित आत्मा, वो मैं विवक्षित आत्मा हूँ, किसी दूसरे आत्मा का नहीं, सही अपना। मतलब द्रव्य पर्यायात्मक, इसका मैंने इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा क्या है हिंदी अनुवाद ऐसा लगता है, और ऊपर इसमें भी ऐसा ही है, एकाग्रत्वेन एकम विवक्षित आत्मानम
तम द्रव्यम पर्यायोगा। पर वो गुरुदेव ने ऐसा अर्थ किया जो मैं बता रही हूँ ना, वो गुरुदेव ने ऐसा ही अर्थ किया कि द्रव्य का या पर्याय का मतलब द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा का ध्यान, ऐसा कह सकते हैं कि पर्याय जो आत्मा है वो द्रव्य पर्यायात्मक है, लेकिन वैसे जब ध्यान की बात आती है तो फिर अकेले द्रव्यार्थिक नैका या परम शुद्ध निश्चय नैका विषयभूत आत्मा पर्यायों से पार देख लो, तब तो वहाँ ये बात कहते हैं ना। तो यहाँ भी एकाग्रता के लिए कह रहे हैं कि वो एक किसी एक पर्याय के आधार पे या किसी द्रव्य के आधार पे या जो अपने में स्थित आत्मा है उसके आधार पे उसका ध्यान। पर्याय तो स्थिर तो है। हाँ, पर्याय तो फिर वो जैसे तो ले सकते हाँ अनंत से अनंत एक समय वाली पर्याय का तो ध्यान होगा नहीं, एक समय की पर्याय तो ध्यान करने वाली है। दादा कहते हैं दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं, कि वो ध्यान करने वाली है ना, इस रूप में शामिल है। पर्याय का ध्यान तो नहीं ना होगा, एक समय की पर्याय का ध्यान नहीं हो सकता। वो तो अनंत आदि पर्याय जो समझ लो अपन लंबे पर्याय होते हैं उसका ध्यान। तो इस तरह से ये एकाग्र यानी एक जो है उसको ही प्रधान रूप से अवलंबन किया वो एकाग्र। अब एकाग्र का दूसरा अर्थ है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे आगे। अभी चाहिए मतलब जो ध्यान कर रहे हैं पर्याय में ही करते हैं। ध्यान स्वयं पर्याय है, ध्यान स्वयं ही पर्याय है ना। तो फिर वो रुकेगी कब? ध्यान नहीं रुके, उपयोग एक में टिका रहेगा, उपयोग एक में लगा रहेगा। उपयोग इधर उधर डोलता है ना, अभी उपयोग पर्याय रूप ही ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो उपयोग पर्याय रूप है, लेकिन वो पर्याय उसी में उसी में उसी में उसी में लगी हुई है, वो उसकी एकाग्रता। कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, ये एकाग्रता नहीं। सूरज की किरणें फैली हुई है, किरणें फैली हुई है, ऐसे हमारा उपयोग की किरणें फैली हुई है। अब वो एक लेंस लगाते हैं तो वो सारे लेंस पे क्या होता है, वो सारी इकट्ठी होती है तो वो कागज वगैरह जल जाता है। ऐसे ही यहाँ हमारा उपयोग भी 5 इंद्रियों मन के द्वारा बाहर फैल रहा है, तो इसको आत्मा में एक ही जगह इकट्ठा करना, उन्हीं वो किरणें ही हैं, उन किरणों को इकट्ठा करके एक जगह लाना है। तो वो आत्मा समझ लो ध्यान की अग्नि प्रकट से। बोलिए रेणु जी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो बोली कि अभी शाम को ऐसा लगता है आनंद यात्रा हो रही है खूब। मतलब हल्के माइंड से पढ़ते हो। आनंद का ही है वास्तव में, तो ये आनंद लेने का ही कोई मतलब बुद्धि का विषय नहीं है, ये ज्ञान बढ़ाना और ऐसा नहीं है, विषय ही आनंद। जिनवाणी किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, जीवन हमारा ज्ञानमय लोक है मीरा, ज्ञान ही तो है मेरा, परम निर्दोष सम ज्ञान जीवन हमारा अगोचर आनंद सहज जीवन हमारा जीवन हमारा।
प्रकाशम